सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। कंप्यूटर सेट नंबर 37 16/12/2020 सेकंड शिफ्ट में जो आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन 10 क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली व थ्योरेटिकली दोनों टाइप से सोल्व करेंगे और टीसीएस कंपनी के न्यू पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए आपके एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को साथ के साथ कवर करेंगे। ये हमारा सेट नंबर 37 है। अभी तक मैं आपको 36 सेट कंप्लीट करा चुका हूँ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की जो आपके ऑनलाइन सेट पेपर हुए थे उनकी 38 सेट कंप्लीट होने के बाद हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 की जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए उनके जो कंप्यूटर के क्वेश्चन उन एग्जाम में आए हैं उन्हें स्टार्ट कर देंगे हम नेक्स्ट डे से ही। ठीक है बच्चों, मेरे हाथ में ना बच्चों राइट हैंड साइड में चोट लग गई है, लगभग 10 टांके आए हैं और राइट हैंड से मेरे से लिखा नहीं जा रहा है फिलहाल तक। अभी तक मैं लेफ्ट हैंड से थोड़ा लिखूंगा, आपको 3-4 दिन एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा राइटिंग गंदी आएगी और डिटेल में कम लिख पाऊंगा, थोड़ा इतना आपको देखो एडजस्ट करना होगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एमएस वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्क्रीट प्रिंट होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से आपके ऑप्शन आते हैं एमएस वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत। एक तो आपका प्रिंट ही आता है, नंबर 2 आपका जूम आता है, नंबर 3 आपका पेज सेटअप आता है। ये 3 तो ऑप्शन को पता ही होना चाहिए, लेकिन देखो इधर डायग्राम में देखो प्रिंट, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं, जबकि कौन सा नहीं होता? डिस्क्रीट प्रिंट आपका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एमएस एक्सेल 2007 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा फंक्शन किसी सीमा या रेंज में उस सेल्स की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा काउंट ए। क्या है जी? काउंट ए। एमएस एक्सेल 2007 में काउंट ए फंक्शन किसी डाटा रेंज के ना ब्लैंक सेल को छोड़कर उन सभी सेल को काउंट करने का काम करता है जिसमें टेक्स्ट, सिंबल या किसी भी तरह का डाटा इनपुट किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में मिश्रित सेल रेफरेंस का एक उदाहरण है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा $A5। $A5। आपको इस सिंबल का पता होना चाहिए कौन सा सिंबल स्टार्टिंग में आता है, कौन सा आपका लास्ट में आता है। जैसे आपका फॉर्मूले में इक्वल टू का जो आपका सिंबल होता है वो स्टार्टिंग में आता है, ये आपको पता होना जरूरी है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो एमएस एक्सेल में है ना मिश्रित सेल रेफरेंस जो होता है एक उदाहरण होता है, जैसे आपका $A5 एक्सेल में मिश्रित संदर्भ या रेफरेंस एक प्रकार का एक सेल संदर्भ होता है जो दो अन्य निरपेक्ष और सापेक्ष से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इंस्टेंट मैसेजिंग आईएम सेवाएं निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सेवाओं में आती है? डायरेक्ट आपसे आईएम की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, आपको याद रखना है इंस्टेंट मैसेजिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर है संचार, जिसको क्या बोला जाता है? कम्युनिकेशन बोला जाता है। आपका आईएम सेवा है ना संचार सेवा के अंतर्गत आती है। संचार आपका भेजने वाले और प्राप्त करने वाले को सूचना भेजने की प्रक्रिया है जी, जिसमें जानकारी पहुंचाने के लिए एक माध्यम का प्रयोग किया जाता है जिससे दूसरा सेंडर और रिसीवर दोनों समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन आपका लगातार रिपीट हुआ है ईमेल आईडी से, इसलिए आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि एक ईमेल आईडी के कितने पार्ट होते हैं, लेफ्ट साइड में क्या आते हैं, अलग कौन करता है और राइट साइड में क्या आता है। देखिएगा, एक ईमेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, ईमेल एक ऑनलाइन मैसेज सिस्टम है। नंबर 2, जीमेल एक स्वतंत्र वेब आधारित ईमेल सेवा है। नंबर 3, विश्व में प्रत्येक ईमेल एड्रेस अनूठा होता है। नंबर 4, ईमेल एड्रेस के मध्य भाग में डोमेन नेम होता है। अब आपको मैं बताने देना चाहता हूँ एक ईमेल आईडी के कितने पार्ट होते हैं? 3, जो स्टार्टिंग में लिखते हैं। जैसे मेरी आईडी है गौतम शर्मा और गौतम शर्मा, उसको तो बोलते हैं यूजर नेम। जो आपका बीच में लगते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेपरेटर। ठीक है जी। जो आपका लास्ट में होता है उसको क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। ठीक है जी, इतना आपको पता होना चाहिए। जो आपका @ होता है उसको क्या बोला जाता है? सेपरेटर। जो आपका स्टार्टिंग में होता है उसको क्या बोलते हैं? यूजर नेम। और जो आपका लास्ट में होता है उसे क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं डोमेन नेम। ठीक है, सेपरेटर के हमेशा लेफ्ट साइड में क्या आता है? आपका यूजर नेम आता है। ठीक है जी, सेपरेटर के राइट साइड में क्या आता है? हमेशा डोमेन नेम आपका आता है। इतना आपको पता होना जरूरी है। ठीक है जी, 3 पार्ट होते हैं, यूजर नेम, सेपरेटर और डोमेन नेम, इतना आपको पता रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। जो आपका डोमेन नेम होता है वो सेपरेटर के किस साइड होता है? लेफ्ट साइड, राइट साइड। जो सेपरेटर है देखना, डोमेन नेम किस साइड है? ये राइट साइड। और सेपरेटर की लेफ्ट साइड क्या होता है? आपका यूजर नेम होता है। हमेशा स्टार्टिंग में क्या होता है? यूजर नेम होता है और आपका अंतिम में क्या होता है? आपका डोमेन नेम होता है।
ठीक है जी, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक किसी ईमेल एड्रेस के दो हिस्सों को अलग करता है? दो हिस्सों को अलग करता है। अभी बताया था मैंने आपको, एक ईमेल आईडी कितने पार्ट से मिलकर बनी होती है? 3 से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से? आपका सेपरेटर, डोमेन नेम और आपका यूजर नेम। जो आपका एट द डेट होता है, सी को क्या बोला जाता है? आपका सेपरेटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 एट द डेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना आपको पता चल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एमएस वर्ड की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट बिंदु को नाम निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग की जाती है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुकमार्क। क्या होता है जी? बुकमार्क। अब क्या होता है बुकमार्क? एमएस वर्ड में ना बुकमार्क जो आपका डॉक्यूमेंट होता है ना, एक विशिष्ट पॉइंट को या विशिष्ट बिंदु को नाम देने के लिए यूज किया जाता है। एमएस वर्ड दस्तावेज में पाठ की स्थिति के लिए एक नाम निर्दिष्ट करना ही बुकमार्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एमएस वर्ड 2007 में मैनुअल रूप से अधिकतम कितनी फॉन्ट साइट सेट की जा सकती है? मतलब फॉन्ट के बारे में पूछा हुआ है। फॉन्ट से भी क्वेश्चन आपका लगातार एग्जाम में पूछा हुआ है। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा छोटी सी 4-5 मिनट की। उसमें क्या क्या पूछा गया है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, आपको मैं टॉपिक वाइज दे दूंगा। सिर्फ आप उन्हीं टॉपिक को कवर करना। अभी देख लो, सबसे पहले तो हम 38 सेट दिल्ली पुलिस के करेंगे, 2020 की जो एग्जाम हुआ था आपका। इसके बाद लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित 2022 के हेड कांस्टेबल के पेपर सोल्व करेंगे। और लगातार आपके क्वेश्चन इन्हीं सेट में से मिलेंगे देखने को, लेकिन उसके लिए आपको कंप्लीट क्लास देखनी होगी और डिटेल से कवर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1638। कितना हो जाएगा? 1638। यदि बात करते हैं कि जो आपका मैक्सिमम साइज क्या होता है, जो आपका 100 होता है, वो होता है आपका 72। कितना होता है जी? 72। और आपका ड्रॉप लाइन लिस्ट में स्टार्टिंग कहां से होती है आपकी? जो डिफॉल्ट रूप से लिखा होता है वो क्या होता है आपका? 11। डिफॉल्ट रूप से लिखा होता है कितना साइज लिखा होता है आपका? 11। मैक्सिमम कितना 100 होता है। उसमें जब आप फॉन्ट साइज वो नहीं करते, टेबल से निकल कर आती है। मैक्सिमम उसमें 72 100 होता है। डिफॉल्ट रूप से आपका 11 होता है। मिनिमम यदि आप उसमें देखना चाहते हो तो मिनिमम कितना होता है आपका? 8 होता है। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एमएस एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्कबुक को संदर्भित करता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वर्कशीट का संग्रह। क्या करता है ये? वर्कशीट का संग्रह। एमएस एक्सेल में ना वर्कशीट का जो संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, एक वर्कबुक को संदर्भित करता है। वर्कबुक एक एक्सेल फाइल होती है, ये एक फाइल की टाइप में होती है जिसके अंदर कई वर्कशीट ऐड कर सकते हो आप, जिसमें डाटा को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। एमएस वर्ड 2010 में सेव किए गए डॉक्यूमेंट में एक्सटेंशन होता है। क्या होता है? एक्सटेंशन से तो लगातार क्वेश्चन पूछेंगे आपको। जो आपके 6-7 एक्सटेंशन है इंपोर्टेंट अलग अलग, वो आपको याद होने बहुत जरूरी है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्स, DOCX। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा .doc डॉक्यूमेंट एक्स। ठीक है जी। एमएस वर्ड 2013 में सेव किए गए डॉक्यूमेंट में ना के लास्ट में क्या लिखा होता है? दो एक्स लगा देते हैं, एक्सटेंशन हो जाता है उसका। डीओसी फाइल एक्सटेंशन की एक वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को संदर्भित करती है। यह बाइनरी फाइल स्वरूप माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व है। ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट में सबसे पहले लोकप्रिय वर्ड होता है क्या होता है? प्रोसेसिंग एरिलेक्शन का मूल है जी। इतना आपको पता होना चाहिए। एक्सटेंशन से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6-7 एक्सटेंशन है इंपोर्टेंट, वो भी मैं आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।